हमारे ऊपर एक विचित्र प्रकार का, विशेष प्रकार का भार आ गया। अब जैसे ही आप सामने आते हैं ना, तो हमारे मन में एक भाव आता, भैया भजन करियो, नहीं तो मेरी नैया डूबेगी। मैं तो को दे तो रहूं दीक्षा, लेकिन नहीं मेरो ध्यान रखियो। पर हमारे गिरधर लाल जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं, बड़े आनंद हैं। इतने वैष्णवों की शरणागति हो रही है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नियम था, वे जब तक एक वैष्णव को शरणागति नहीं दे देते थे तब तक जलपान नहीं करते थे। महाप्रभु जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है, गोसाई श्री विठलनाथ जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है कि वे नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर, मैं आपको पुनः कहूं, आपको हमने अपना नहीं बनाया है। आप ये मत सोचिए कि गुरुदेव दीक्षा देकर के अपना बनाते हैं। गुरुदेव दीक्षा देकर के ठाकुर जी का बनाते हैं, उनके योग्य बनाते हैं। गुरुदेव तो बिचौलिया है, गुरुदेव तो बीच के माध्यम बनते हैं आपको उन तक पहुंचाने के। लेकिन कई बार माध्यम जो होता है उसकी बातें मानना, उसकी बातों को अनुसरण करना, उससे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति में सहजता होती है। इसलिए गुरु आज्ञा माननी चाहिए। बाकी तो आपकी शरणागति हमसे नहीं हो रही है। हमको गुरुजी बोलना भी नहीं बड़ा अटपटा लगता, महाराज जी ठीक है, हम तो शरणागति तो ठाकुर जी के लिए हुई है। श्री गिरधर लाल जी के आप हो गए हैं, उसकी शरणागति हुई है। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उद्धव मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा ही यही है कि वो मानव बना है। सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। हम 84 लाख योनियों में कुछ और होते तो ये बात मानने में आती कि ठाकुर जी की हम पे कृपा नहीं है। हम मानव हैं, ये सबसे पहली कृपा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है मानव के ऊपर? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। एक तो उसको मानव बनाया, ये मेरी पहली कृपा, और मानव देह में उसको गुरु जी मिल गए, ये मेरी दूसरी कृपा। उसको गुरु प्राप्त। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? समय क्या हो गया भैया? 4:15। आज एक क्रम और होना है। हमारे छोटे बालकों के लिए उनका धर्म के प्रति रुझान बढ़े, धर्म के प्रति उनकी इच्छा बढ़े, उसके लिए बड़ी सुंदर 3D एक महाअवतार नरसिंह करके एक पिक्चर आ रही है, महाअवतार नरसिंह। और उस पिक्चर का ट्रेलर यहां लॉन्च होगा कथा में। तो शब्द पिक्चर थोड़ा अटपटा है, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा भाग देखा था। जो उसके क्रिएटर हैं, जिन लोगों ने 5 साल मेहनत करके उसको बनाया, वो सब बैठे हैं यहाँ पर। इन सब के लिए आप लोग अभी तो हमारी बात सुन के ताली बजा रहे हो, लेकिन जब वो पिक्चर का आप अंश देखेंगे उसके बाद आप खुद ही ताली बजाओगे। और पता नहीं उसमें वो अंश है कि नहीं जो मैंने देखा था। अगर वो होगा तो आप रो ही देंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं, जैसा मैं कथा कहते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूं, वैसे ही प्रहलाद जी हैं उसमें, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज का और विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से नृसिंह अवतार की कथा सुनकर पढ़कर के आप लोगों ने उसका निर्माण किया है। जिस समय वो पिक्चर लॉन्च होगी तब तो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं,
लेकिन हमने वचन दिया है कि वहाँ जितने वैष्णव हैं सबके साथ देखने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी। और आप सबसे भी हम निवेदन करेंगे, कौन सी तारीख है? 25 जुलाई आगामी को सारे थिएटरों में वो पिक्चर आएगी। और उस पिक्चर का सबसे अच्छा नियम पता है क्या है? पिक्चर देखने आने वाले लोगों को पादुका उतार करके थिएटर में जाना है। आप चप्पल जूते पहन करके वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही नृसिंह भगवान प्रकट होंगे आपकी इच्छा होगी कि आप उनको प्रणाम कर लो। इतना अद्भुत आप लोगों ने 3D उसका निर्माण किया है। तो आज उसका भी लोकार्पण, उसका ट्रेलर लॉन्च यहीं होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे होगा। तो हम थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करते हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान विराजेंगे। गुरुदेव भगवान जब विराज जाएंगे तभी ट्रेलर लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो पहली कृपा क्या है मेरी? कि मैंने मानव बनाया, ठाकुर जी कहते हैं। दूसरी कृपा मेरी यह है कि मैंने जीवन में गुरु प्रदान किया। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधकः। जो हमारे हृदय के अज्ञान को, जो हमारे हृदय के अंधकार को अपनी उपस्थिति से, अपने दर्शन से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से दूर कर देवे, उसको गुरु कहते हैं। बंधु एक बात बताएं, अगर आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है और गुरुदेव को उत्तर देना पड़ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं शिष्य के शिष्यत्व में लेश है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप सोच करके तो आए हैं कुछ पूछना है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के सन्मुख आएंगे उत्तर उनके दर्शन से ही मिल जाएगा, मन में समाधान हो जाएगा। अभी ताली नहीं बजाओ, समझो पहले पूरी बात। अगर आप अपने शिष्यत्व को नापना चाहो कि भाई हमारा शिष्यत्व कैसा चल रहा है, हमारे गुरु मंत्र की अवधि कैसी चल रही है, तो संशय चित्त में लेकर के गुरु जी के पास जाओ कि हमको ये पूछना है। अगर गुरुदेव के स्मरण से संशय दूर हो जाए तो समझ जाओ कि आपके शिष्य की स्थिति बहुत ऊंची है, कि आपके चित्त में जिज्ञासा प्रकट होती है और आप दूर बैठे बैठे ही नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु मंत्र का जाप जैसे ही करते हैं आपके संशय का समाधान हो जाता है। तो समझो कि आपके शिष्यत्व बहुत ऊंचा है। लेकिन गुरु का स्मरण करके, गुरु मंत्र का जाप करके भी समाधान नहीं मिले तो फिर गुरु घर जाओ, जहां पे भी गुरु जी हैं वहां जाओ और मन में सोचो ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन जैसे ही गुरु जी सामने आवे, उनके दर्शन से आपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाए तो समझ जाओ आपकी शिष्यत्व मध्यस्थता में है, मध्यम स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से भी संशय निवृत्त ना हो, पूछना पड़ जाए तो समझ जाओ अभी प्रारंभ स्थिति में है। अभी हमें बहुत भजन करना है, अभी हमें बहुत नाम ध्यान है, अभी हमें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सबसे पहला गुरु स्मृति, गुरु स्मृति संशय का निवारण करेगी। स्मृति से निवारण ना हो तो दर्शन से निवारण होगा, और दर्शन से निवृत्ति नहीं हुई तो फिर वचनों से निवृत्ति होगी। और चौथी बात यह कि आपने संशय तो मन में रखा लेकिन पूछा नहीं, गुरुजी अपने आप ही कुछ बोल रहे थे और उसी में ही उत्तर मिल जाए, यह भी एक स्थिति होती है। गुरुजी किसी विषय पर प्रवचन कर रहे थे, आप जाके बैठ गए और आप सुनते 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 आपको अपने संशय का उत्तर मिल गया, तो यह भी गुरु कृपा है, यह भी गुरु अनुग्रह है। तो इस प्रकार इन भावों से गुरु कृपा और अपने शिष्यत्व को नापते रहिए, कितना स्थिति में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें जीवन में गुरु प्रदान किया। अनाथ घूम रहे थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन तभी गुरुदेव भगवान के रूप में हमको पिता मिले। बंधु एक बात बताएं, गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार होता है? पुत्र और पिता का। एक प्रकार से आपने दीक्षा लेकर के आप सब हमारे बालक हो गए, हम आपके पिता। बताओ कितने तो हमसे बड़े बड़े हमारे बालक हैं। कई सारे हमारे शिष्य तो बेचारे 80-80 साल के। वैसे